हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम अपने चैनल पे वीज़ा की कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ नॉलेज की बातें आप लोगों को बताते हैं। बट आज हम बात करेंगे आइल्स का ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि कुछ दिनों से हमें किसी का मेल आ रहा था, उसने हमें पूछा कि वो आइल्स का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है बट उसे नहीं समझ आ रहा। तो मैंने सोचा ये भी इन्फॉर्मेशन तो आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है, बट बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स या बच्चे, बहुतों को नहीं भी पता होता। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि हमें हाउ टू बुक आइल्स एग्ज़ाम ऑनलाइन, राइट। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है, उसके बाद कैसे सर्च करना है। बट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आइल्स होता क्या है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि आइल्स एग्ज़ाम होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। आइल्स एग्ज़ाम हम किसी भी कंट्री में अगर हम जा रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री, ऐसा नहीं है वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में अगर हमें जा रहे हैं तो हमें आइल्स का एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। आइल्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये होता है कि हमें वहाँ पे जो भी लैंग्वेज है उसका बोलना, सुनना, लिखना, हमें ये तीनों चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। ज़्यादातर ये इंग्लिश के ऊपर ही होता है कि आपकी वो लैंग्वेज कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप लिख रहे हैं, कैसे आप सुन रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये टेस्ट होता है। तो इसीलिए ये टेस्ट देना थोड़ा कंपलसरी होता है, बट ये देंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा होता है और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उन कंट्रीज़ वालों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ, ये आइल्स करके आए हैं, इनके इतने अच्छे पॉइंट्स आए हैं, तो ये उनकी कंपनी में जाके उनकी कंट्री या उनकी कंपनी भी जहाँ भी आप उन्हें बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये आइल्स का टेस्ट होता है। तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गूगल खोलते हैं। गूगल पे हम लोग जो साइट सर्च करेंगे वो हमारी आइल्स IDP करके है। जैसी वो साइट हम डालेंगे, अब इस पर क्लिक करते हैं। अब खुलता है हमारा आइल्स एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सबसे ऊपर ही साइड आ जाएगी। इसके बाद आता है हमारा रजिस्टर फॉर टेस्ट, कि हमें कौन सा लेना है, कंप्यूटर बेस्ड लेना है या पेन एंड पेपर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर पेन एंड पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा टेस्ट मॉड्यूल, एकेडमिक लेते हैं या जर्नल ट्रेनिंग। तो मैंने एकेडमिक लिया। सिलेक्ट सिटी, कि हम लोग कहाँ से हैं, कहाँ से दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लुधियाना सेलेक्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी सबसे पहले खुलता है वो हमारी डेट खुलती है कि हमें कौन सी डेट पे देना है। तो हमारा 19 जो है ना। इसके बाद नीचे हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। तो सर्वर थोड़ा डाउन है तो थोड़ी साइड धीरे चलेगी, ठीक है। अब बुक नाउ पे करके हमारा एक ये पेज खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेप बाय स्टेप कैसे है। तो यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशंस, इन पे हम राइट करेंगे। उसके बाद हमारा मिस्टर एंड मिसेज हम क्या है, तो हम यहाँ मिस्टर पे करते हैं। फिर यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी बंदा है। आप कुछ भी, मैं तो ऐसे कुछ भी डाल रही हूँ, तो आप यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम लिखिए। देन फिर आता है आपका लास्ट नेम, आपका जो सरनेम है, जो भी होता है, कोई सरदार होता है या कोई कुछ भी होता है, जो भी उनका सरनेम हो वो अपना सरनेम यहाँ डालें। देन उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका करेंटली चल रहा हो, ऐसा ना हो कि वो बंद है या आपको वहाँ पे मेल नहीं आ रहे हो। आप जोन सी भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, जो ऑन है इस टाइम पे, वही डालना है। तो यहाँ मैं ऐसे कुछ भी डाल देती हूँ। तो मोबाइल के बाद आता है हमारा पासपोर्ट, जो हमारे पासपोर्ट है हमारे पास वो डालना है। और एक आईडी मांगा है, आईडी डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आईडी नंबर, जो हमारे पासपोर्ट का एक नंबर होता है, सबको पता होगा, वो पीछे होता है, तो वो एक नंबर यहाँ पे मेंशन करता है। तो ये डाल दिया। अब इसके बाद आता है वैलिड अप टू, कि वो कब तक वैलिड है। तो उसका आपको डेट, मंथ, ईयर ये सब डालना है। डाल के फिर आता है आपका नीचे, आप थोड़ा करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या आपको वो यहाँ मेंशन करनी है। ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ आपके इस आईडी प्रूफ पे जो हो आप वही मेंशन करें। अब इसके बाद यहाँ नो पे क्लिक करेंगे कि हम, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है हथलाने वगैरह की या बोलने की। तो उस पर आप येस है तो येस करें, नो है तो नो करें। नेक्स्ट पेज हमारा खुलता है, उस पर आप देख रहे हैं हमारा आईडी डॉक्यूमेंट आ गया, हमारा आईडी नंबर आ गया, वैलिड अप टू, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हमारा जेंडर क्या है, आप नेम, सरनेम, आप ये सारी चीज़ें एक बार चेक करें। मेल आपको दोबारा डालनी है क्योंकि इसमें आप कंफर्म करना है, तो मेल डालें। उसके बाद आप मोबाइल नंबर देख लीजिए, फिर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर है जो आपको कंफर्म करना है।
क्या मैंने सेम डाल दिया। फिर आपके जो टेलीफोन में क्या होता है, आपके रिलेटिव्स का, आपके जो एक ऑल्टरनेट नंबर दिया जाता है ना, आपके सिबलिंग का हो या आपके पेरेंट्स का हो, आप यहाँ पे वो डालें। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है कि आप कौन से एड्रेस पे है, ठीक है। एड्रेस वो ही डालें जिस पे आप रह रहे हो। ऐसा ना हो कि आप रहते अम्बाला और डाल आप लुधियाना रहे हो, या दिल्ली हो, या कहीं आप और का डाल रहे हो, ऐसा ना हो। जिस एड्रेस पे आप करेंटली रह रहे हैं वही एड्रेस यहाँ पे डालें। उसके बाद आपकी सिटी आती है। सिटी हम यहाँ पे न्यू दिल्ली डालते हैं। सिटी के बाद आता है हमारा यहाँ पे स्टेट पे हम दिल्ली। फिर हमारा पिन, जहाँ हम रह रहे हैं, जो सा एड्रेस है उसका पिन डालें। करंट आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो अपने नेशनैलिटी डालेंगे हम यहाँ पे इंडिया, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या, हम यहाँ पे पंजाबी डाल देते हैं, पंजाबी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर। तो इसमें हम अपना एजुकेशन डालेंगे, क्योंकि हम ये बस आपको एक नॉर्मली मैं फिल करके दिखा रही हूँ, आपका जो आप वही डालें। फिर यहाँ ऑक्यूपेशन लेवल पे स्टूडेंट डालेंगे, ठीक है। देन वाई आर यू टेकिंग टेस्ट, तो हाँ ये है, तो इस पे हम अपना डालते हैं कि वो पर्सनल रीज़न हम डाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बताना ही है उन्हें, हम डाल सकते हैं कुछ भी। फिर विच कंट्री के लिए, कि आप कौन सी कंट्री के लिए, तो हम यहाँ कनाडा डाल देते हैं। देन वायर कंट्री स्टडिंग इंग्लिश में यहाँ पे। उसके बाद हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स में आप यहाँ पे अपना 9 और मोर डाल सकते हैं, 3 डाल दीजिए, चलिए, या 9 ही डाल देते हैं, 9 और मोर, ठीक है। इसके बाद हम जब सारी एक बार फिर से आप देख लीजिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो, सबमिट करेंगे। अच्छा, व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन हैव यू कंप्लीट ना, तो ये कि हमने कौन सी पढ़ाई अभी तक करी हुई है, तो हमने यहाँ पे जो भी कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट डाल देते हैं यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद हम सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे है जो नेक्स्ट पेज है वो है आपको अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट कॉपी। यहाँ पे मैं ब्लैक एंड वाइट पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी अपलोड करनी है। तो आप नहीं करना चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हमारी माने तो आप अपलोड कर देना। उसके बाद जो हमारी खुलते कि तो कनाडा, विच कंट्री आर यू अप्लाइंग टू, है ना, तो उसके हम कनाडा डालेंगे। तो यहाँ हम डालते हैं अपना कि कौन सी, मतलब उसमें ना आप यूनिवर्सिटी का अपना डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन किस कौन सी, फिर नेम ऑफ, ये तो आप छोड़ दीजिए, आप इसे स्किप कर भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज खुला है उस पर फिर से आपकी सारी डिटेल आपको दिख रही है। आप फिर से एक बार चेक करें, रीचेक करें कि हाँ सारी डिटेल ठीक है, आपके पासपोर्ट नंबर, आपके नंबर्स, आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस, करेंटली स्टेट, आपका स्टेट, सिटी, आपका जो भी ये है, कौन सी कंट्री के लिए दे रहे हैं या क्या ऑक्यूपेशन है, सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसेस टू पे पे करें। जैसे ही आप प्रोसेस टू पे पे करेंगे तो यहाँ आप अपनी फ़ीस देख सकते हैं। आपकी फ़ीस यहाँ पे मेंशन हो चुकी है 15,500, राइट। तो ये आपकी टोटल फ़ी है। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए भी रीचेक करनी है कि ये ना हो कि आपकी फ़ीस थोड़ी चली जाए। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है, अगर हम किसी मास्टर कार्ड या किसी से अपने कार्ड से करते हैं तो ध्यान रखें कि हमें इस पे 150 चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि एडिशनल चार्जेस है। वहीं अगर हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग हो गया या हमारा किसी और यूपीआई चीज़ से, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तो हम यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग करके दिखा देते हैं, ये कि हमारे यूपीआई से हम पे करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि 15,500, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पे हो जाएगा वहाँ से। तो वहीं मैं आपको अभी एक अपने मास्टर कार्ड का भी करके दिखाती हूँ कि अगर हम अपने किसी मास्टर कार्ड से कर रहे हैं, कोई हमारा दूसरा क्रेडिट कार्ड या एटीएम, वीज़ा, जो भी कार्ड है उससे करते हैं तो क्या होता है। हम यहाँ पे प्रोसेस टू पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था, मैंने आपको नेट बैंकिंग यूपीआई का दिखा दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप मास्टर कार्ड वगैरह वीज़ा इनसे करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलता है आप देख सकते हैं, पे विद, आप अपने कौन से बैंक उससे कार्ड से कर रहे हैं। हमने HDFC क्रेडिट कार्ड डाल दिया। तो उसके बाद आपके यहाँ पे मैंने बताया कि 150 चार्जेस हैं। जैसे 15,500 फ़ीस है तो उस पर 150 रुपये आपके एक्स्ट्रा चार्ज हुए हैं। वहाँ आपको कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी ना, और आपके CVV नंबर एंटर था, ये जो करेक्टर आप देख रहे हैं, आपको ये डाल के फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपना पे पे क्लिक करेंगे, आपका वो अमाउंट पे हो चुका होगा।
तो यही जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका कहाँ एक्स्ट्रा पे हो रहा है, आपको वो देना है। वैसे आप यूपीआई से करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी अगर आपके पास यूपीआई नहीं है, आप कार्ड से पे करना चाहें तो कार्ड में आपका इतना चार्जेस होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पूरी सब अप्लाई कर देते हैं, आप अपनी फ़ीस वगैरह भी भर देते हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई मेल नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले तो आपको अपनी उस साइट का स्क्रीनशॉट लेना है। देन में आपको वेट करना है, मे बी शायद वहाँ का सर्वर डाउन हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम या कुछ और इशू हो सकता है, तो आप पहले तो वेट करें। बट अगर आधा घंटा 1 घंटे वेट करने के बाद भी आपको कुछ नहीं आता है, तो उसके बाद आपको उन जो IDP वाली की साइट है उस पर जाकर आपको उन्हें मेल करना है, उनके कस्टमर केयर पर कॉल करना है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं आता है तो आपके वेट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, बिकॉज़ जब से ब्रिटिश काउंसिल वाले गए हैं तब से सिर्फ ये IDP वालों का ही उस पर IELTS पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक वही एक लौती साइड है जहां आप जाके ऑनलाइन फॉर्म ये भर सकते हैं IELTS का, इनके थ्रू ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए इनका उस दिन के बाद से थोड़ा सर्वर भी डाउन हो चुका है, थोड़ी इनकी साइट भी, जो इनकी साइट चलती है वो भी स्लो हो चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है कि इस साइट्स के अलावा कोई और साइट नहीं है जहाँ पे आप IELTS का एग्ज़ाम ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा इनका सर्वर डाउन ही रहता है। तो यहाँ आपको वेट ही करना चाहिए, हमारा मानना तो यही है। या आप उनके मेल कर दीजिए, बट उन्हें आप मेल ज़रूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो आपसे IDP वाले पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपने ये किया, तो आपके पास एक मेल होगा कि हाँ मेरा इस टाइम तक फ़ीस जमा हो गई थी, मैंने सब कुछ कर दिया, उसके बाद ही मैंने आपको मेल किया। तो इसलिए आप मेल ज़रूर भेजें। देन आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि इतनी देर हो गई है तो अभी तक मेरे को कोई मेल क्यों नहीं आया या कुछ भी अभी तक लेटर क्यों नहीं आया है। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करके फिर ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करनी है। अब दूसरी बात की तरफ चलें तो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि स्पीकिंग स्लॉट जो है वो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो अभी क्या है कि कोरोना की वजह से, कोविड है बहुत, आप लोग सबको पता है, तो उसकी वजह से स्पीकिंग स्लॉट जो टेस्ट है वो हमें खुद से सेलेक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये हमें खुद से यूनिवर्सिटीज़ या जो भी वहाँ से हमें भेजता है वो खुद से, जो एम्बेसी वाले होते हैं वो हमें जो भी हमारा टेस्ट होता है उससे 1 वीक पहले ही हमें एक मेल आ जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि इस दिन जाके आपको टेस्ट देना है आपका इंग्लिश स्पीकिंग का। तो इसीलिए वो हम खुद से सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो हमें खुद ही वो लोग सेलेक्ट करके डेट्स देते हैं। ये थी वो सारी मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि हमें IELTS का एग्ज़ाम ऑनलाइन जब हम फॉर्म फिल करते हैं हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपकी जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, उसका ध्यान रखना चाहिए। आप ऑल्टरनेट नंबर कौन सा डाल रहे हैं, आप ईमेल एड्रेस कौन सा डाल रहे हैं, या आपका जो मैंने बताया कि वो जो आपको अगर बच्चों को, किसी को, स्टूडेंट को हथलाने की किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो येस और नो पे आप कैसे क्लिक कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़, जब आपकी सारी चीज़ें हो जाएँ तब आपको वेट करना है, मेल करना है, फिर आपको अपना उस पर कस्टमर केयर पे कॉल करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। कोशिश करिए कि आप लोगों को, स्टूडेंट्स को या किसी को भी पता लग सके कि IELTS का जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, वो हमें कैसे देना है। तो जो एक मेन चीज़ तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी है, बट एक मेन चीज़ और है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपने पेन पेपर बेस अगर सेलेक्ट किया है तो आपको वहाँ पे कुछ शीट्स लेके जानी पड़ेगी, ब्लैंक A4 3-4 पेपर्स आप ले जाइए, कुछ पेन लेकर जाने पड़ेंगे, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेकर जाना पड़ेगा जो कि वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना कोई भी ID प्रूफ लेके जा सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक सेफर साइड के लिए आप लेकर जा सकते हैं इन केस अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ गई। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी है वहाँ पर, और आपका मतलब वो चीज़ें वहाँ से आप मांग सकते हैं, एक ID प्रूफ और पासपोर्ट तो आपको वहाँ पे चाहिए ही होगा, और पेन पेपर्स भी आप ज़रूर लेकर जाइए। इसके अलावा अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए, इस फॉर्म के लिए आपको मुझे कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए, बट फिर भी अगर इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।